देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल एक टॉपिक ले रहे थे, जीवन को कमल की भांति हम कैसे बनाएं। संसार में हम किस प्रकार रहना सीखें। संसार में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त ना हो। सराउंडिंग कैसी भी क्यों ना हो, उस सराउंडिंग से हम अप्रभावित रहें, वो हमें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं होता। कोई हमसे कल कुछ प्रश्न कर रहा था सेशन के पश्चात। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? खड़े होकर के बोला। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कल बताया कि एक कर्ता भाव, कर्तव्य के द्वारा अपन ने अपना जीवन रखना चाहिए। तो जैसा हम लौकिक क्षेत्र में, जैसा संसारी क्षेत्र में अगर वैसा रहना चाहे तो घर में अगर वैसा रहे या बाहर रहे तो वो एक स्टैचू में या फिर जैसा, भाई मेरा कर्तव्य है बच्चे को कुछ ला कर देना है, बीवी को कुछ चाहिए, घर में कुछ है, उतना कर देना और हम हमारे फिर से उस डायरेक्शन में आ जाना। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि इसे करता। कन्फ्यूजन क्या है? एक हम व्यवहार शून्य हो जाएंगे। हाँ, मतलब अटैचमेंट नहीं रखना है, आपने जैसा बताया था। तो वो अटैचमेंट रखे चले तो ही सब सही चलेगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि तुम रिलेशनशिप नहीं रह पाएगी। हाँ, ऐसा रिलेशनशिप में आनंद नहीं रहेगा। हाँ, आत्मीयता नहीं रहेगी। ऐसा हाँ, हम तो रह लेंगे महाराज जी वैसा, क्योंकि हम यहाँ सुनते हैं करते हैं। हाँ। लेकिन सामने जिसके साथ रह रहे, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, तो वो बोलेंगे आप या तो फिर इधर आ जाओ या तो फिर साधु बन जाओ। घर में रह जाओ अथवा साधु बन जाओ। ऐसा आपका कहने का मतलब है घर में रहते हुए हाँ, इस प्रकार से रहना संभव नहीं है। कल हमने कुछ समाधान की चर्चा की थी। सारे कार्य करें लेकिन कर्तव्य दृष्टि को मानते हुए करें, द्रव्य दृष्टि रखते हुए, आत्मा की ओर दृष्टि रखते हुए, पर्यायों में न उलझे। एक बात और कही थी, निमित्तों से प्रभावित न हो, अपने उपादान को ही देख करके चलना सीखें। यदि फिर भी कुछ प्रतिकूलताएं बहुत अधिक आ रही हैं तो अपने कर्म का उदय मान करके उसे समता से सहन करें। विपाक विचय धर्म ध्यान, ये बातें आपसे कही थी। जो भी कार्य करना है कर्तापन का भाव न लाते हुए कर्तव्य का भाव लाते हुए करना है। वो कह रहे हैं यदि हम ऐसा करें तो लाइफ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसा पार्टनर कहते हैं कि कुछ बचा ही नहीं जीवन में। आप एक रोबोट की भांति हो जाओगे, ये कहना चाहते हैं। ऐसे ही लगता है? नहीं है, हमारा कहने का अभिप्राय यह नहीं है। कर्तव्य बहुत अच्छे से पालें, व्यवहार को भी बहुत अच्छे से निभाएं, आत्मीयता रखते हुए निभाएं। पार्टनर को, सामने वाले को ये फील ना हो कि ये तो बहुत फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, औपचारिकता का ही पालन हो रहा है, अंदर तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं बची हमारी। हम इसका अर्थ ऐसा नहीं कह रहे हैं।
बॉन्डिंग रखते हुए कर्तव्य का पालन करना है, अपना मान करके करना है। मशीन होकर के जीने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे कि आप मशीनी मानव बन जाओ। रोबोट भी तो यही करता है, जो कमांड्स उसे आप दे दोगे उसके अनुसार वो सब कुछ करता चला जाएगा। रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो कुछ अंदर से अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन आप कहते कि हम तो मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे इमोशंस हैं, भाव हैं। संबंध जिनके साथ रहते हैं, आत्मीयता होती है, तो स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट हो ही जाता है ना? और जिससे नहीं पड़ती है उससे द्वेष का भाव आने ही लगता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल है ये। क्यों नेचुरल है? सोचो अच्छे से, क्या सारे का कर्तव्य को अच्छे से निभाते हुए क्या हम बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे? ऐसा ही होता है कि बिना जुड़े अथवा बहुत मिनिमम जुड़कर के भी हम कार्य को कर सकते हैं। संभव है कि नहीं? पहले तो इस कंसेप्ट को अपन क्लियर कर लें, नहीं तो पता चला जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसी में अपन लगे हुए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा रहो वैसा रहो, जलते भिन्न कमल की भांति रहना सीखो, कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ करके रहो। ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबल में अपन कोशिश कर रहे हैं कुछ तो पॉसिबिलिटी निकल जाए। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। बताइए, हाँ आपको क्या लगता है इम्पॉसिबल चीज के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं? पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? अच्छा, पॉसिबल है, लेकिन कैसे हो पाए? क्या हम प्रैक्टिस करें, क्या हम अपने जीवन में अपनाएं? यदि आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले एक बात आप लोगों से कही थी, एक कंसेप्ट की बात की थी, डिटैच्ड अटैचमेंट। अनासक्त भाव से आसक्ति रखना सीखें। हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहा हो, दोनों ही चीज हम आपसे बोल रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिटैचमेंट रखें और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हम अटैचमेंट रखें। अनासक्त भाव से आसक्ति, जो व्यक्ति इस कला को सीख लेगा वो रह पाएगा। अटैच योरसेल्फ टू द प्रोसेस, एट द सेम टाइम डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। प्रोसेस में जुड़ करके, अटैच होकर के सारे कार्य करो। जिनके साथ आप रह रहे हो, रिलेशनशिप आप निभा रहे हो, संबंधों की बात है। सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं अंदर से जुड़ाव है, कोई फॉर्मल नहीं है व्यक्ति, कोई औपचारिकता नहीं निभा रहा है, उसमें एकदम डूब करके। लेकिन आपको एट द सेम टाइम यह भी पता होना चाहिए कि मुझे कब इससे ऊपर उठना है। वेरी थिन लाइन, दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म रेखा है। हर कार्य करते समय उसे यह पहले से पता होना चाहिए कि कब मुझे इसे छोड़ना है, when to let it go। कैसे संभव होगा? अब इसका समाधान आचार्य कुंद भगवान देते हैं, बड़ा अच्छा समाधान देते हैं समय सार ग्रंथ में। कैसे हम अपनी थॉट प्रोसेस बनाएं रहते हुए भी लोगों के साथ ना रहे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे साथ ही रह रहा है। व्यवहार इस प्रकार का हो, उसे बिल्कुल यह महसूस ना हो कि औपचारिकता निभा रहा है। उन्हें यही फील हो कि नहीं, ये तो हमारे साथ हम जैसा होकर के ही रह रहा है, हमारे भावों को भी पढ़ रहा है, यह भी समझता है, यह भी जानता है कि किस समय क्या करना है, कैसे संभालना है, कब डांटना है, कब पुचकारना है, कितना झुकना है, कितना झुकाना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, कितना जुड़ना है और कितना छूटना है। क्या समाधान दे रहे जानते हो? कैसे पॉसिबल होगा?
अब एक प्रश्न खड़ा होता है, सबके मन में प्रश्न होता है, जिनके साथ आप रहते हैं, रहने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से जुड़ा हो ही जाता है। कहा जाता है पेड़ के नीचे भी रहो तो पेड़ से लगाव हो जाता है ना। जिस घर में रहने लगता है व्यक्ति, वो घर से ही आसक्ति हो जाती है उसको। जिन कपड़ों को, जिन ज्वेलरी को आप पहनते हो, वो भी अच्छे लगने लगते हैं, हो जाता है। पेट के साथ रहते रहते भी उनसे भी आत्मीयता हो जाती है। कुत्ते बिल्ली से भी लगाव हो जाता है। गाय को पालता है व्यक्ति तो गाय से भी लगाव हो जाता है, हो जाता है। अब हम क्या करें कि रहे साथ लेकिन लगाव ना हो, है बड़ा कठिन, आसान नहीं है। क्या करें, कौन सा ऐसा रास्ता खोज करके लाएं? महाराज जी, पैरेलली सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी स्टार्ट होता है वो खत्म होगी वो चीज़। बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया। हाँ, आपके ही प्रवचन में सुना है पहले। अच्छा है। कितने लोग रेंट के घर में रहते हैं, रेंटेड फ्लैट में रहते हैं? कितने साल से रह रहा हूँ राजेश जी? 4 साल 5 साल से रह रहे हो। उस फ्लैट से लगा हो गया? हाँ, अरे 5 साल रहते हो गए और ऐसा नहीं लग रहा कितना अच्छा फ्लैट है? क्यों परा? बस यूजफुलनेस लग रही है बस, लेकिन जुड़ाव नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने लोग अपने सेल्फ ओन प्लान फ्लैट में रह रहे हैं? अच्छा, अभी परचेस किया, कैसा लगता? अच्छा लगने लगा? अरे जिस फ्लैट में 5 साल से रह रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां यूजफुलनेस नजर आ रही है। और जिसको खरीदे हुए जस्ट 5 महीने हुए हैं, अच्छा 12 साल से जिस रेंटेड फ्लैट में रहे थे उसमें कोई जुड़ाव नहीं हुआ। हाँ, पता था कि वो तो किराए का है, उसे छोड़ना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक गाना है ना, उसे छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ है ना, उसके बोल ऐसी हैं। बड़ा अच्छा समाधान आचार्य कुंदन भगवान दे रहे हैं, एक गाथा देते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग विद्धि बुद्धि तस्य सनिच्चम कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदेणानि। ज्ञानी जो पुरुष होता है उसमें यही बताया है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? ज्ञानी से मतलब पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, शास्त्र को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं ले यहाँ पे। ज्ञानी से मतलब है संसार में रहने की कला को जानने वाला व्यक्ति है। और बड़ा अच्छा समाधान दे रहे हैं वो। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्चम। उत्पन्न होते हुए भोग में, मिलती हुई सुविधाओं में, मिलती हुई फैसिलिटीज में, प्राप्त होते हुए वैभव में वियोग बुद्धि जिसकी होती है, जिसे यह पता है छूटने वाला है। कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदेनानि। कंखा ने आकांक्षा, अनागत में जो भी नहीं मिला है उसके लिए भी वह ज्ञानी व्यक्ति नहीं करता है। उसको सब कुछ मिल गया है फिर भी उसमें वह आसक्ति नहीं करता है, जुड़ता नहीं है, रहेगा उसी फ्लैट में। आपने कहा 5 साल से रह रहे हैं फ्लैट में, रह रहे हो, आसक्ति नहीं हुई ना फ्लैट से? क्यों नहीं हुई आसक्ति? क्योंकि डे 1 से आपको पता था ये रेंटेड फ्लैट है, किराए का घर है, मेरा अपना थोड़ी है। मैं तो यूज कर रहा हूं, जब तक अच्छा लगेगा यूज करूंगा, रेंट पे करते जाऊंगा। एट द एंड ऑफ ईयर और 11th मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट डील कंप्लीट होने के पश्चात वो आज अलग, मैं अलग, टाटा बाय बाय, है ना। केयर करते हो, पर कितनी केयर करते हो? जितनी यूजफुलनेस उतनी ही केयर करते हो, बस उससे ज्यादा नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भी डाल देते हैं उस फ्लैट को।
हाँ नहीं, वो दैट्स द डिफरेंस। शिफ्टिंग की पेन की बात नहीं कर रहे अभी। 5 साल कोई व्यक्ति एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा है, उसके गेस्ट भी आते हैं, हो सकता है उसमें बड़ी बड़ी पार्टीज भी हुई होंगी, बड़े बड़े फंक्शन भी उसने ऑर्गेनाइज किया होगा, कई फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया होगा, दिवाली आई होगी, रक्षाबंधन आया होगा, बर्थडे भी आया होगा, एनिवर्सरी भी आई होगी, सब कुछ किया होगा रहते हुए भी, फिर भी कोई जुड़ाव नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ना, अपना तो है ही नहीं, किराए का है, छोड़ने वाला है, छोड़ना है मुझे, छूट जाएगा। समाधान वही दे रहे हैं। जिनके साथ आप रह रहे हो क्या मान करके रहो। आप कितने समय से किराए में रह रहे हो? 12 साल से। हर व्यक्ति किराए के घर में रह रहा है, किसी का अपना घर नहीं। आप अपने घर में रह रहे हो आशीष? किराए के मकान में रह रहे हो? हर व्यक्ति किराए के घर में ही रह रहा है। कोई 50 साल तक रह जाता है, कोई 70 साल तक रहता है, कोई 80 वर्ष तक रहता है, कोई 30 साल तक रहता है ना? लीज लंबी है, लंबी लीज लेकर के, 80 ईयर्स की लीज लेकर के, इतनी लीज लेकर के रह रहे हो। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है 80 ईयर्स की लीज है, 60 ईयर्स की लीज है। ये जो घर मिला है 60 साल के लिए मिला है, 55 साल के लिए मिला है, 50 साल के लिए मिला है, 30 साल के लिए मिला है। रहते हुए भी इस घर में इन द सेंस इस बॉडी में, बॉडी भी तो हमारा एक घर है नहीं? हमारा शरीर भी तो एक घर है, घर ही है ना? एक संस्मरण आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है, रामटेक की घटना है, रामटेक चातुर्मास की। नागपुर के पास है, अतिशय क्षेत्र। रामटेक में जब आचार्य भगवान का चातुर्मास था, एक साइंटिस्ट आचार्य भगवान के पास आता था हमेशा। फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का प्रोफेसर था, साइंटिस्ट था, रिसर्च करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। और आचार्य भगवान के साथ बैठ करके घंटों घंटों चर्चा करता। आचार्य श्री भी उसे बहुत समय देते। एक बार की बात है, जब वो आचार्य भगवान के पास से लौट करके जा रहा था, आचार्य भगवान से कहता है, आचार्य भगवान अगले हफ्ते मुझे आपका थोड़ा अधिक समय चाहिए, समय मिल जाएगा? थोड़ी लंबी चर्चा करना है, फिजिक्स को लेकर के ही चर्चा करना है। आचार्य भगवान बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं नई नई कला सीखने में, नए नए सब्जेक्ट सीखने में, खासकर जब विज्ञान की बात आती है तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, आचार्य भगवान ने कुछ नहीं कहा, सहज मुस्कुरा दिया। वो कहता है कि अगले हफ्ते में सैटरडे को 2 बजे आ जाऊंगा आचार्य भगवान। ठीक है, आचार्य भगवान ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दी, कुछ कहा नहीं। समय बीतता है, शनिवार आ जाता है। उसने कहा था कि मैं 2 बजे आपके पास आ जाऊंगा, समय अधिक मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और वो पहुंचते पहुंचते 4:30 बज जाते। टाइम तो उसने 2 बजे लिया था, और पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लेट हो गया, 4 बजे। आकर के आचार्य भगवान को नमोस्तु करता था। आचार्य भगवान पूछते, आपने तो 2 बजे के लिए कहा था। बोले, आचार्य भगवान क्या करूं, परेशानी आ गई। क्या हो गया? बोले, रास्ते में मेरी कार जो है खराब हो गई। अब कार खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तो मैं आ ही नहीं पाया। तो आचार्य भगवान उससे पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते, बड़ा अच्छा, एक बात बताओ, आप कार को लेकर के आए हो कि कार आपको लेकर के आई है? क्या प्रश्न किया? आप कार ड्राइव करके आए हो कि कार आपको लेकर के आई है? बताओ क्यों? जैसे ही आचार्य भगवान ने प्रश्न रखा सामने, अब वो प्रोफेसर कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। ऑल ऑफ सडन उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वो सोच रहा है, मैं क्या जवाब दूं, क्या उत्तर दे दूं आचार्य भगवान को।
बताओ, यदि हम आपसे पूछ लें, आप लोग कार से आते हो ना, कार को आप लेकर के आते हैं कि कार आपको लेकर के आती है? क्यों? क्यों? कार आपको लेकर के, दोनों एक दूसरे को लेकर के आते हैं। क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? कौन किसको लेकर के आ रहा है? कार तो आपको लेकर के नहीं आई, आप ही ड्राइव करते हो ना, तो आप कार को लेकर के आए हो। यदि आप कार को लेकर के आए हैं तो जब गाड़ी खराब हो गई तब भी लेकर के आ जाते, तब भी ला सकते थे। यदि कार आपको लेकर के आ रही है तो आप ना भी ड्राइव करें तो भी लेकर के आ जाए। क्या होना चाहिए आंसर है? अब वो कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा, आप लोग दे पा रहे हो उत्तर? क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का? नहीं सोच पा रहे? बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन है। क्या कठिनाई इस प्रश्न में? यू आर डिपेंडेंट ऑन कार, ऐसा? कार आपको लेकर के आ रही है, माइक ले, हाँ, कार आपको लेकर के आ रही है, सोच समझ करके बोलना। यदि कार ही ला रही थी तो जब खराब थी तब भी ला लेती ना वो, अथवा बिना आपके ड्राइव किए ही कार ला लेती। नहीं महाराज जी, उस सिचुएशन में तो जो वो सिचुएशन थी कि वो गाड़ी में अटके रहे, तब तो वो कार को लेकर के आ रहे थे। हाँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि कार हमें ला रही है, तो अगर गाड़ी खराब होती है तो भी हम फिर उतर करके उसमें से दूसरी गाड़ी में बैठ करके नहीं, जिस कार के साथ, जिस कार को ड्राइव करके आ रहे हैं, बात उसकी चल रही है अभी। उस केस में हम ही लेके आ रहे हैं महाराज जी। आप ही लेके आ रहे हो। यदि आप ही लेके तो अपने सिर पर रख करके ला लो कार। यदि आप ही कैरी कर रहे हो तो अपने सिर पे रख लो, ला लो। न तो आप कार को लाते हो न कार आपको लाती है। कैसी कंडीशन है? अब आप बताओ। दोनों एक दूसरे। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल। आप शरीर को चलाते हो कि शरीर आपको चलाता है? बताना। आप कौन हो और शरीर क्या है? शरीर एक गाड़ी है और आप ड्राइवर हो। बताइए, आप शरीर को चला रहे हो कि शरीर आपको चला रहा है? शरीर के कारण आप है कि आपके कारण शरीर है, कि म्यूचुअली है? म्यूचुअली है। ना आपके बिना शरीर, ना शरीर के बिना आप। संश्लेष संबंध। हाँ, शरीर के बिना भी आप इन द सेंस आपकी सोल, आप कहें डिसीजन मेकर, जो फीलर है, जो समझता है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। आप एक गाड़ी में हो अथवा आप किराए के मकान में हो, आपको यह पता है कि किराए का मकान छूटने वाला है, तो जुड़ाव नहीं होगा। अब एक आपका घर है, अब एक आप जिसके साथ रह रहे हो उसका भी घर है। एक जिसके साथ आपका संयोग हुआ है, जो मिला है आपको लाइफ में, कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। यदि जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध इतना ही है, कितना आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है, इतने ही समय के लिए है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट हो गई है, और एक होता है फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? नहीं, रिकरिंग होता है, करंट अकाउंट। और एक होता है ड्यूअल फैसिलिटीज वाला है। सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और ऑटो स्वैपिंग, स्वीप इन स्वीप आउट, यानी कुछ समय के लिए हम उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ समय तक हम उसमें एफडी भी रख सकते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ। सबके साथ कैसा है? किसी को कुछ नहीं पता कि संबंध कितने साल का है, संयोग कितने वर्ष का है,
बॉन्डिंग कितने साल की है? जब तक चलेगी सो चलेगी, नहीं है तो कल ब्रेक हो जाएगी। यदि माइंडसेट पहले डे से ही क्लियर हो तो फिर विकल्प होगा, दुख होगा? नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? कैसे रहना संसार में? यदि सीखना है किसी से, एक श्रावक से सीखना, गृहस्थ से सीखना, आप जैसा ही, आप जैसा नहीं, आपसे बहुत बड़ा। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ था। हाँ, आपके पास एक छोटी सी जॉब होगी, छोटा सा बिजनेस होगा। वो तो एक राजा था, भरत चक्रवर्ती, घर में वैरागी, सुना है? 6 खंड का राजा, 96,000 जिसकी रानी है। हाँ, कोई वैभव की कमी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ रह रहा है, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे ढेर सारे बच्चे, इतना बड़ा राजपाट, इतना धन, इतना वैभव, इतनी सुविधाएं। कैसे रहता था वो? कैसे रहता था? घर में वैरागी, रहे, घर में ही रह रहा था वो, अपनी पत्नियों के साथ ही रहता था, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो इतने राग में डूबा हुआ है वो वैरागी कैसे हो सकता है? जो सुविधाओं में रह रहा है, भोगों में डूबा हुआ है, लगा हुआ है, वो कैसे हो रहा है? कथा सुनी है? नहीं सुनी? सबने सुनी होगी कथा। प्रैक्टिकल भी देखा होगा, वो प्ले भी देखा होगा, नाटक भी देखा होगा। कथा नाटक सारी जगह चर्चा चलने लगी, कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है। बात चक्रवर्ती के कानों तक भी पहुंचती है। एक व्यक्ति हिम्मत करके पहुंच जाता है। राजन, ये जो कहा जाता है बिल्कुल असत्य है, झूठ है, संभव ही नहीं। क्या करता है भरत चक्रवर्ती? एक कटोरा दे देता है, तेल से भरा हुआ है, लेकर के जाओ, मेरे पूरे महल को घूम करके आओ, मेरे सारे वैभव को देख करके आओ, हर रानी को देखना, उसकी सुंदरता को देखना, उसके आभूषणों को देखना, गार्डन को देखना, झरनों को देखना, सरोवर को देखना, एक एक नक्काशी को देखना। सवेरे से शाम तक तुम्हें घूमना है और कुछ नहीं। बस शर्त इतनी है, इस कटोरे को जो भरा हुआ है तेल से, लेकर के हथेली पर रख करके जाना है, पर ध्यान रखना एक बूंद गिर ना पाए। एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा सर जो है अलग कर दिया जाएगा धड़ से। क्या शर्त रखी गई थी? हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा, पूरा नगर नहीं, पूरा महल भ्रमण करना था, हर वैभव को, हर सुंदरता को निहारना था, जी भर करके निहारना था। वो जाता है, सवेरे से शाम तक पूरा महल घूमता है, लौट करके आता है। चक्रवर्ती क्या पूछता है? कैसा लगा महल? हाँ, सारा महल देख लिया, घूम लिया, सारी सुंदरता देख ली, सारी नक्काशी देख ली। बोले कहाँ राजन, सारा ध्यान तो कटोरे में था, एक बूंद भी गिर ना जाए। यदि एक बूंद गिरती है, वहां एक तेल था, एक तेल की बूंद थी, यहां तो मेरी जान थी। बस मैं रहता हूं ना, इस भांति ही रहता हूं। किस भांति? कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भोगों में हूं, परिवार के साथ रह रहा हूं, लेकिन रहते हुए भी मैं नहीं रह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्राण जा सकते हैं। अनित्य भावना के चिंतन से जो रहना सीख जाएगा, उपन्नोदय भोगे वियोग विद्धि तस्य सो नित्यम, इस भावना को जो अपने भीतर गहरी ला लेगा, सारे संबंधों को निभाते हुए भी, सारे लोगों के साथ रहते हुए भी,
पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, सारी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए भी वो हर क्षण ये सोचता है कुछ भी हो सकता है, मैं जा सकता हूं, मेरे सारे संबंध विच्छेद हो सकते हैं, छूट सकते हैं, या तो मेरा मकान खाली हो जाएगा, इसका मकान खाली हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज हमारी भावना और एक एक्सरसाइज दे दी जाए सबको, कर सकते हो? बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके जीवन को बदल देगी। खड़े हो जाओ, चेतन तुमसे शुरू करते। हाँ, दूसरे कैमरे में। हाँ हाँ, क्यों? पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले। पूछिए महाराज जी। तुम्हारे मरने पर तुम्हारी बीवी को कितने दिन दुख होगा? कितने दिन तक वो परेशान रहेगी वो? हाँ, कितने दिन तक शोक मनाएगी वो? एक मेरे अंदाज से मैं बताता हूँ। हाँ, आपके अंदाज से पूछ रहे। हाँ, जैसे मैंने देखा है, जितने भी करीब से जिनकी मैंने नहीं, जिनकी नहीं, आपकी पूछ रहे हैं, पर्सनल आपकी पूछ रहे हैं। पर्सनल मेरे जाने बाद मैं हाँ, आपके जानने के बाद आपकी वाइफ कितने दिन तक रोएगी? पहले 3 दिन तो ज्यादा ही दुख रहेगा। हाँ, फिर 13 तीन दिन तक दुख ज्यादा रहेगा। 13वीं के बाद? 13वीं तक धीरे धीरे तो सभी लोग भी बोलते कि भैया भूल जाओ, भूल जाओ। हाँ। अच्छा, बेटे पे क्या फिर प्रभाव पड़ेगा मरने पे तुम्हारे? बेटे पे भी महाराज एक समय तक वो कितने समय तक वो विकल्प करेगा, रोएगा, गाएगा? वही 3 दिन 13 दिन, ज्यादा 1 महीना। एक मतलब महीना। 1 महीना। अच्छा, 6 महीने भी हो सकता है बेटे के लिए। अच्छा, पापा को कितने दिन पर फर्क पड़ेगा? अभी की बात करें, मैं कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 35 है। 36 में सब निपट जाते हो तुम दिन? एक असम्पशन लेकर के चल रहे हैं, घबराना नहीं, निपटोगे। हाँ, हो सकता है कि नहीं? 36 में जा सकते हो कि नहीं? कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता। हम तो 1 साल ग्रेस दे रहे हैं आपको। आप तो कभी भी बोल रहे हैं, हम तो 1 साल और ग्रेस दे रहे हैं आपको। हाँ। पापा पेरेंट्स को कितने दिन तक फर्क पड़ेगा? वही 13 दिन ज्यादा रहता है, 1 महीने तक। अच्छा, बिजनेस पार्टनर को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि खुश हो जाएगा वो? हाँ, रोएगा, मातम मनाएगा, खुश हो जाएगा वो? कुछ क्षण तक ले रहता है महाराज जी, उसके नहीं, बाद पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनर को तो खुशी होगी, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसको। नहीं, खुशी तो होगी। हाँ, सारा माल मुझे मिल जाएगा। नहीं उस अच्छा, और जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है उनको कितना फर्क पड़ेगा? महाराज जी कुछ क्षण तक ही रहेगा ये। अच्छा। ज्यादा ज्यादा 1 महीना, इसकी लाइफ 2 महीने हार्डली। ये एक्सरसाइज सबको करना है। अब थोड़ा सा अदर वे, आपके जीते जी 1 साल में यदि आपकी वाइफ चले जाए तो आपको कितना फर्क पड़ेगा? 4-6 महीने वो बात चलेगी दिमाग में। 4-6 महीने तक रहेगा? मतलब हर क्षण में जैसा जो साथ में यादें बिताई, वो अगर वो याद तो वो याद आएगी। रो तो नहीं रहे, रोने तो नहीं लगे तुम? नहीं नहीं नहीं, वो पीरियड एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि कैसा रहेगा वो क्षण, कैसा रहेगा। अच्छा, थोड़ी और कट रियलाइज कर रहा हूँ। और एक बात पूछ ले। हाँ पूछिए। हर्ट तो नहीं होगा? नहीं, आप दिल पे नहीं लेना। सपोज बच्चे को कुछ हो जाए, बच्चा चला जाए तो क्या होगा? 1 साल में बेटा चला जाए, अंदर नहीं लेना, आप तो एग्जाम्पल हो। होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं। कितना देर फर्क पड़ेगा? बेटे का तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। कब तक रहेगा? साल 1 साल, 2 साल तक। 2 साल। हाँ। मम्मी चली जाए तो? मम्मी का भी कितने साल? महीने? 1 साल। 1 साल। पिताजी चले जाए तो? पिताजी का भी महाराज जी वैसा ही, जब तक यादें अपन भुलाएंगे नहीं तब तक। फ्रेंड चला जाए तो? फास्ट फ्रेंड चला जाए तो? फ्रेंड का इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छा, गुरु चले जाए तो?
चलो हम ही निपट जाते हैं, चलो नहीं चलो हम भी ले लेते हैं, अपने भी ले लेते, क्या जाता है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी हमें 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 ही मार रहे हैं आप, हमारी फैमिली को मार रहे हैं, थोड़ा हम भी हाँ, कितना फर्क पड़ेगा? वो अंत तक फर्क रहेगा महाराज जी। कितने दिन तक? 13 ही तक? नहीं, जब तक जीवन चल रहा है मेरा, जब तक मेरे अंतिम 1 महीने, 2 सांस, महीने? नहीं, अंतिम सांस तक रहेगा वो, क्योंकि गुरु जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे रास्ता प्राप्त होता है, उनको नहीं भूल पाते। अच्छा, तो हम आपको सबको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, थोड़ी डिफिकल्ट है, कर लोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े करें। क्या करना है? पहला सिनारियो, हमारे मरने पर बाकायदा लिखना है, मेरे मरने पर वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, कितने दिन तक ये रोएगी अथवा ये रोएंगे। वाइफ के मरने पर मैं कितने दिन तक रोऊंगा? हाँ, एक तो हम जाएंगे तो इनको क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा अदर फैमिली मेंबर जाएंगे तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा। अनित्य भावना कहते हो कि नहीं? कि नहीं कहते हो? हम प्रैक्टिकल अनित्य भावना आपसे करवा रहे हैं। बाकायदा लिखना है, वाइफ का नाम लिख करके, और फोटो चिपका देना और अच्छा रहेगा। बर्थडे, ईयर, एज लिख करके पराग कर लोगे? आशीष कर लोगे एक्सरसाइज? हाँ, बैठ करके करो, मिल करके, हस्बैंड वाइफ मिलकर बैठ के कर लें। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या बात है। हाँ, और बच्चे को भी और रख लेना। आशीष, बड़ी बेटी जाएगी तो कितना दुख होगा तुम्हें, इतना उनको माइक देना। हाँ, बड़ी जाएगी तो भाई दुख तो स्वाभाविक है होना, हाँ, होगा, इमीडिएटली मान रहा है। तो कितने समय तक रहेगा दुख? तो कोई डिफाइंड समय नहीं है, मतलब नहीं, सोचो ना क्या हो बहुत शॉर्ट ही रहेगा। कितना शॉर्ट, वही तो मैं जानना उनके चाहता ऊपर डिपेंडेंसी हमने तो- बनाई नहीं। मुझे क्या लगता है कि अगर डिपेंडेंसी है, नहीं, अगर वगैरह छोड़ दो, अभी जो पोजीशन है ओरिजिनल, हाँ, इसकी तो बात दुख नहीं होगा। नहीं होगा। बड़ी बेटी जाने, क्या नाम है बड़ी बेटी का? प्रांजलि। यदि वो मर गई तो क्या होगा? इमीडिएटली तो दुख होगा। कितने दिन तक होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। 10-15 दिन के तो लिए। बस। छोटी वाली का क्या नाम है? प्रमिति। वो जाएगी तो क्या होगा? कितने दिन? कोई 10-15 दिन का ही दुख रहता है महाराज जी, लेकिन डिपेंड क्या करता है, जैसे वाइफ का। अच्छा, वाइफ का नाम क्या है? प्रीति। वो निपट गई तो? हाँ, तो जब खाना नहीं मिलेगा तो दुख होगा। अच्छा, खाना नहीं मिलेगा, खाने वाली बाई चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब डिपेंडेंसी तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो रहेगा कि चलो ठीक है, मतलब एक दूसरे की जो डिपेंडेंसी थी, खाने के लिए था, खाने के लिए, या फिर इमोशनल, आज आए नहीं। अच्छा, हाँ, जो इमोशनल हेल्प रहती थी एक दूसरे की, अच्छा। जो तो जिन से आपको हेल्प मिलती है, हाँ। वो अगर आपको उस समय जरूरत पड़ेगी तो फिर याद आएगी। अच्छा, कितने लोगों का ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा वाइफ के मरने पे, बेटी के मरने पर, हार्ट फेल हो जाएगा? थोड़ा देख लें, हम हाँ जाना। हाँ, हार्ट फेल हो जाएगा? थोड़ा माइक देना इनको। हाँ, हम समझना चाहते हैं कितने लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, नहीं महाराज जी, कल्पना भी नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। किसकी? हस्बैंड की कि बेटे की? बच्चे की। बेटा है? बेटा है? कितने साल का है? 25 साल। 25 साल का। यदि सपोज है मर गया तो क्या आपका हार्ट फेल होगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीवन ही चला जाएगा महाराज। जीवन ही चलेगा। क्यों? उसका घर अलग है, आपका घर अलग है। यही तो नहीं समझ में हाँ। आता महाराज। वो भी अपने घर में रह रहा है, किराए के मकान में, आप भी किराए के मकान में रह रहे हो। ये सब नहीं समझ में आता है। अच्छा, समझ में क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये है तो सच महाराज जी, सच पर है। मानना ही नहीं चाहते। बस यही सबसे बड़ा हमारा भ्रम है, जो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। यदि बहुत अच्छे से रहना है, फेस द रियलिटी, फेस करना सीखो। क्या परेशानी? हमारे मुख मोड़ लेने से परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। जो होना है वो तो होगा ही, वो नहीं बदलने वाला। पहले से आज से ही तैयारी शुरू कर लोगे तो सेटबैक नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, अटैक ही होगा। बस समझ जाओगे, बच जाओगे, नहीं तो निपट जाओगे आप भी। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कर्तव्य का पालन करते हुए रहना है, तो बड़े अच्छे से कर्तव्य का पालन करना है।
अटैचमेंट भी रखना है लेकिन डिटैच तरीके से रखना है। नहीं, आपको यह पता होना चाहिए मैं एक माँ हूं तो माँ का कर्तव्य इतना ही है, हमारा संबंध इतने समय तक का ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि ये है डिटैचमेंट वाली लाइन डे वन से यदि मन में आ जाए, उस व्यक्ति को कभी विकल्प नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ रहेगा। सेवन तो बिना सेवदी असेव मानो समय सार में आ गया है। सेवन करते हुए वो सेवन करने वाला नहीं होता है, खाते हुए भी खाता नहीं है, भोग को भोगता हुआ भी नहीं भोगता है, लोगों के साथ रहते हुए भी नहीं रहता है। जुड़ करके दिखेगा ऐसे कि जुड़ करके रह रहा है, पूरे अच्छे से कर्तव्य सबको निभाएगा। आपका पति का कर्तव्य निभाओगे आप, लेकिन निभाते समय यह पता होगा आपको कोई नहीं जानता, ना ये वाइफ जानती, ना बच्चा जानता, ना मैं जानता हूं कब तक हम साथ चलेंगे। ये प्रिपरेशन अभी से कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती सिर्फ ऐसे ही रहता था। भरत चक्रवर्ती बिल्कुल इसी प्रकार से रहता था, उसकी सोच इसी प्रकार की थी। और सत्य है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पर ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा बेटर है रियलिस्टिक होना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी आशावादी रहना चाहिए, आप ऐसी सोच क्यों लाने के लिए, पैदा करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, रियलिस्टिक जीना सीखो, रियलिस्टिक होना सीखो, जो सत्य है उसे स्वीकारना सीखो ना। हर मिलते हुए संबंधों में, हर मिलते हुए संयोगों में डे वन से वियोग को देखना सीखो। खिलते हुए गुलाब में मुरझाए हुए गुलाब को देखना सीखो। खिलते हुए गुलाब में नहीं, खिलती हुई कली में। सनराइज में जो सनसेट देख लेता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो सनसेट में सनराइज भी देख लेता है वह भी दीनहीन नहीं होता है। दोनों ही परिस्थिति के लिए विजुलाइज करने के लिए हम कह रहे हैं आपसे। यदि बुरा भी हो रहा है तो उसको भी विजुलाइज करो, ये सनसेट है, फिर से सनराइज होगा, और सनराइज हो रहा है उसी समय देख लो 10 घंटे बाद सनसेट होने वाला है। वहां तो निश्चित है 10 घंटे बाद ही होगा, 11 घंटे 12 घंटे बाद ही होगा, लेकिन इन संबंधों में कुछ निश्चितता नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां तो ग्रहण कभी कभी होगा, यहां तो ग्रहण कभी भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? कैसे रहना है समझ में आ रहा है? चेतन, तुमने प्रश्न किया था कैसे रहना है, तो आज से रहना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। चलो मिल करके बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके डिसाइड करते हैं। बोले मेरे मरने पे तुम कितने दिन रहोगी, अपन दोनों मिल करके लिख लेते हैं ना। और वाइफ से बोलना तुम्हारे मरने पे मैं इतने दिन रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं भाई, अपना संबंध इतने ज्यादा नहीं है। बच्चे को ही बोलना, बी वेरी प्रैक्टिकल। तो राजेश कर सकते हो, लक्ष्य के साथ कर लोगे, बेटी के साथ कर लोगे, वाइफ के साथ। कितने लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को? हाथ खड़े करें हम। हाँ हाँ, कितने लोग कर सकते हो आप? आपका बेटा है, बेटी है? बेटी है। हाँ, इमेजिन नहीं कर सकते बेटी कितने साल की है? 1 ईयर। सपोज कोरोना हो जाए उसे, न्यू वेव में, अभी नई वेव आ गई ना, वो निकट गई। हाँ, JN1 न्यू वेरिएंट वायरस आ जाए सपोज, और 3 दिन में ही वो चले जाए तो क्या होगा? नहीं सोच सकते, नहीं इमेजिन कर सकते। अभी 1 ही साल की है, क्या परेशानी है इमेजिन करने में? अटैचमेंट। हमारा अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, किसने कहा है? यदि सोचने से ही अच्छा होता, सोचने से सुख मिलना होता, तो हर इंसान सुखी होता संसार का। नहीं होता, कोई भी दुखी नजर नहीं आता, सोचने से तो नहीं होता। हाँ, रियलिस्टिक सोचने से अवश्य होता है, और रियलिस्टिक सोच यही है
उत्पन्न उदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम। उत्पन्न होते हुए भोगों में वियोग बुद्धि लाना सीखो। बड़ा अच्छा इलाज दे रहे हैं आचार्य कुंद भगवान। जो भी मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, संबंध मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही है, घर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है लाइफ में, अच्छा मिल रहा है तो उसी समय उसका वियोग देखना सीखो। और इवन बुरा भी मिल रहा है तो उस समय उसका वियोग देखना सीखो। आपके साथ ये होता है कि जब बुरा मिलता है तो आप तुरंत अजीम करने लगते हैं अब तो जाने वाला, जल्दी चले जाए, जल्दी चले जाए। नहीं, हम किसके लिए करें? इष्ट के लिए भी और अनिष्ट के लिए भी, दोनों के लिए वियोग देखना सीखो। इष्ट यानी जो प्रिय है उसका भी वियोग देखो, और अनिष्ट उसका संयोग हुआ तो उसका भी वियोग देखना सीखो। ऐसा व्यक्ति हर हाल में आनंद में रहेगा, निर्विकल्प रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, एंजाइटी उससे छुएगी नहीं कभी, स्ट्रेस लेवल आएगा ही नहीं उससे कभी। बड़े बड़े सेटबैक को वो झेल जाएगा, इसलिए झेल जाएगा कि पहले से वो प्रिपेयर था। प्रिपेयर करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं अपने आप को? प्रिपरेशन होना चाहिए, कर सकते हो तो सबके लिए होमवर्क, एक्सरसाइज करके आना है। मेरे मरने पर, सिचुएशन 1, मेरे मरने पर वाइफ कितने दिन रोएगी, बेटा कितने दिन, बेटी कितने दिन, पेरेंट्स कितने दिन। पत्नी के मरने पर मुझे कितना दुख होगा, मेरा बेटा, प्रिय बेटा, इकलौता बेटा, इकलौती बेटी यदि निपट जाए, चली जाए, तो मुझे कितने दिन दुख होगा। मेरे पिता जाएंगे तो मुझे कितने दिन, मेरी माँ चले जाएगी तो मेरे फ्रेंड चले जाएगा, मेरा शत्रु चला जाएगा और मेरे गुरु चले जाएंगे, और मैं स्वयं चले जाऊंगा तो 6-7 कर सकते हो? सीरियसली लेना, ऐसे मजाक में मत लेना। अब बताएं कितने लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को? डिफिकल्ट है थोड़ा सा, पर है बड़ी अच्छी चीज। यदि इसे कर लोगे ना आप, अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। जॉब है, कल जा सकता है, जॉब जा सकता है कि नहीं? बिजनेस है, लॉस हो सकता है उसमें, पार्टी हाथ खड़े कर सकती है, दिवालिया हो सकती है, हो सकता है 2 करोड़ आपका बैठ जाए एकदम। आपने किसी 2 करोड़ को माल दिया हो और लॉक करके भाग जाए कि कुलदीप जी, हाँ, सामने वाली पार्टी 2 करोड़ से हाथ खड़ी कर सकती कि नहीं? 10 करोड़ से कर सकती कि नहीं? और कर दी कि तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे। सेटबैक कितना लगेगा? कितने समय तक के लिए लगेगा? एक व्यक्ति का वियोग है, एक सुविधाओं का वियोग है, एक सामने वाला हमें चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है। एक और है, इमेजिनेशन कर ले, वैसे कहना नहीं चाहिए फिर भी कह सकते हैं, कह देते हैं। यदि आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो आप उसे कैसे झेलोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों चेतन, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि आपका हो तो और आपकी वाइफ कैसे उसे लेगी? कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे आज के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। हो रहा है कि नहीं? सपोज आपकी वाइफ ने आपको डाइवोर्स दे दिया, देन मरने के हद तक ठीक था महाराज जी, वो संभव था, लेकिन ये जो आपने बोले 2 एग्जाम्पल, ये नहीं होगा मेरे केस में तो नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, को कुछ भी हो सकता है महाराज। जब कुछ भी हो सकता है तो हम क्यों नहीं अज्यूम कर सकते हैं? क्या परेशानी है? हाँ, ना हो किसी के साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। अच्छे अच्छे राजा के रानियों ने उन्हें धोखा दे दिया, दिया कि नहीं? जिस पर बहुत विश्वास था उन लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। कोई भी हमें धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, कोई हमें डिफेम कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। कोई हमें फंसा सकता है बिजनेस में, ऑफिस में, कोई हमारी लेग पुलिंग कर सकता है, कर सकता है। यदि उसने किया तो क्या करेंगे हम? कैसे उसे झेलेंगे? इस एक्सरसाइज को करना बड़ी इंटरेस्टिंग है। समय हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इतना ही रखें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के।